नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024 और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। 19 अप्रैल से देश में 7 चरणों में शुरू हुए चुनाव की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। 1 जून यानी कल 7वें और आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसमें 8 राज्यों की 57 सीटों पर दिग्गजों की किस्मत कैद होगी। इनमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। 2019 में 7वें चरण में बीजेपी ने अकेले 25 सीटें जीती थी। पिछली बार बीजेपी और कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था, लेकिन इस बार जमीन पर हालात बदल चुके हैं। पंजाब में इस बार बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन नहीं है, वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में माना जा रहा है कि उसकी सीटों की टैली कुछ बढ़ सकती है। वहीं पीएम मोदी 2019 से बेहतर प्रदर्शन का दावा कर रहे हैं। तो क्या इस चरण में चुनावी समीकरण और कौन किस पर रहेगा भारी, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, 7वां चरण काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, खासतौर से इंडिया अलायंस को बहुत ज्यादा उम्मीद है, लेकिन उससे पहले केजरीवाल का जो बयान आया है कि कांग्रेस के साथ ये रिश्ता परमानेंट नहीं है। देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कई सारे लोग आरती उतारने लग गए थे कि इंडिया गठबंधन। हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं ये कोई अलायंस नहीं है। ये सब लोग अपनी अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं कि मोदी से ये लोग लड़ नहीं सकते। भाई, ये केजरीवाल जो ये दंभ भरता है कि हमें तो प्रचंड बहुमत मिला हुआ है, दिल्ली के मालिक हम हैं, मोदी से अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं पड़ती। 3 सीट किस लिए दी हो? डर की वजह से ही ना, डर की वजह से। अब उधर नुकसान हो रहा। ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक है कि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, अपने किसी के दलाल को बुला लिया, बिठा लिया, उसको इंटरव्यू दे दिया और कह दिया भाई ये परमानेंट नहीं है। क्यों? पंजाब की जनता को ये संदेश देने के लिए कि हम साथ साथ नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है वहां पे। वे किसको वोट करें? अगर आम आदमी पार्टी को ही वोट करना है, बीजेपी को वोट नहीं करना है बीजेपी को, तो वो बेहतर ऑप्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी है। तो उसको वोट नहीं मिल रहा है तो वो कह रहा है कि भाई हम कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है। आपने पब्लिक को बेवकूफ समझ रखा है। आपके डीप डाउन इन ऑल योर स्ट्रेटजीज, इन ऑल योर स्टेटमेंट्स, वो एक अजम्पशन पीछे लेकर के चलता है केजरीवाल की पब्लिक तो बेवकूफ है, घटिया किस्म के लोग हैं। 2 रुपए फेंकेंगे, ये फ्री वो फ्री करेंगे, दुम हिलाते हुए मेरे साथ चले आएंगे। इस सिक माइंडसेट के साथ ये राजनीति को डील करता है कि पब्लिक अकलमंद है ही नहीं, लेकिन भाषण में बोलेगा पब्लिक बड़ी तेज है, पब्लिक बड़ी तेज है। वो बिल्कुल एक बहुरूपिया जो होता है ना, भाई आप ये समझ लीजिए कि ये जो शकुनी नाम का कैरेक्टर हुआ था ना महाभारत में, उसके बाद यही पैदा हुआ है। उसके बाद यही पैदा हुआ है। भाई गठबंधन में फिर क्यों थे दिल्ली में? तुमको जब ये बात कहनी थी तो खैर। लेकिन इसके बावजूद ये कांग्रेस पार्टी की देखिए बेशर्मी। एक लीडर खड़ा होकर के कह रहा है कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, वो तो हम देश बचाने के लिए इस गठबंधन में गए, वरना ये सब सारे तो भ्रष्ट हैं। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। वो ये कह रहा है कि देश को बचाना है, तानाशाही से बचाना है देश को, इसलिए हम लोग इकट्ठा आए हैं। अदरवाइज इनकी क्या औकात है कि हम इनके साथ हाथ मिलाएं? ये तो अभी भी भ्रष्टाचारी हैं। और ये भी कह रहा है कि कांग्रेस के साथ हमारा, लेकिन फिर भी एक खड़गे जो है पता नहीं क्यों कॉल करके हेलो केजरीवाल 1 तारीख को मीटिंग है, प्लीज आ जाना। दिस इज व्हाट। तो इस तरह के लुंज पुंज तरीके से आप राजनीति करोगे तो पब्लिक आपको गाली ही देगी, वोट कभी नहीं देगी। और यहाँ पर कांग्रेस के नेता भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अभी 1 चरण की वोटिंग बाकी है, लेकिन उससे पहले कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन इस चरण में बहुत बेहतर होने वाला है। पता नहीं कहाँ बेहतर होने वाला है। सबसे बड़ी बात है स्टेट वाइज देख लीजिए, किस स्टेट में ऐसा लग रहा है कि बेहतर होने वाला है। जैसा आपने पंजाब में कहा कि पंजाब में ऐसा माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार है, तो वहां पर उसका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। तो इनकी सरकार बनने के बाद ही संगरूर में उपचुनाव हुआ था।
जहां से भगवंत मान सांसद हुआ करता था और वही भगवंत मान सीएम बना। लेकिन सीएम बनने के बाद भी संगरूर का चुनाव आम आदमी पार्टी हार गई। इससे बड़ी बुरी खबर अरविंद केजरीवाल के लिए क्या हो सकती है कि जिस लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद था उसे हम सीएम बनाए और वही सीट हार गए। तो उसके बाद आप ये कैसे मान सकते हैं कि सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में फायदा होगा? दिल्ली में भी नहीं हुआ। दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीती, 2 बार जीती, 3 बार जीती अभी तक। लेकिन क्या दोनों बार 14 और 19 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनौती पैदा कर पाई? तो क्या पंजाब में ऐसे चुनौती के लिए कोई संभावना है? ये तो वहां एंटी इनकम्बेंसी ऐसे ही चल रहा है। 3-4 मुद्दे वहां ऐसे चल रहे हैं जिससे कि कांग्रेस भी परेशान, आम आदमी पार्टी भी परेशान। एंटी इनकम्बेंसी हाई है। मान सरकार के जितने मंत्री और विधायक हैं अपने क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ता। ये सब चंडीगढ़ में अय्याशी करता दिखाई पड़ता है। लोगों का गुस्सा वहां जाकर देखें तो पता चलेगा कि लोग आम आदमी पार्टी की सरकार से कितने गुस्से में हैं। और कांग्रेस इसलिए उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कैश नहीं कर पा रही क्योंकि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन कर लिया। वहां के लोकल लीडर बताते हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, अगर ये नैरेटिव क्रिएट हो रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो एक ही है, क्यों राहुल गांधी जाकर उड़ीसा में कहते हैं नवीन बाबू और पीएम मोदी में 60 गांठ है? क्यों कहते हैं राहुल गांधी जाकर केरल में कि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी जो वहां सरकार में पिनराई विजयन है? तो यही अवधारणा तो पंजाब में इनके लिए है कि सब लोग मानने लगे हैं कि ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों तो एक ही है। तो आम आदमी पार्टी से नाराज है, कांग्रेस को वोट क्यों दे, अकाली दल को दे दो या फिर भारतीय जनता पार्टी को दे दो। तो ये स्थितियां पंजाब में भी है। उत्तर प्रदेश में किस आधार पर कोई कहे कि कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन होगा, एक सीट जीतेगी, अगर मुश्किल से जीत पाए तो कांग्रेस पार्टी जो रायबरेली की है उससे बेहतरी की कोई संभावना तो है नहीं। बिहार में संभावना है नहीं। पश्चिम बंगाल में कोई भी जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं वहां यह नहीं कहा जाता है कि कांग्रेस या लेफ्ट है जो सीधे टक्कर दे रही है टीएमसी की। हर जगह ममता बनर्जी टारगेट करते हैं मोदी को, टारगेट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि सीधी फाइट भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच है। ये लोग हैं जो पिछले चुनावों की तरह 1-2 सीट जीत कर रह जाएंगे। तो बेहतर परफॉर्मेंस किसी भी स्टेट में दिखाई तो नहीं पड़ रहा। राहुल गांधी जाने वाले थे झारखंड अंतिम दिन चुनाव प्रचार करने के लिए 7वें चरण में, और फिर बीच में ही उड़ीसा से वापस आ गए, नहीं झारखंड की रैली कैंसिल कर दो। तो ऐसी स्थिति में कौन सा आधार बनता है जिससे कहें कि कांग्रेस बेहतर होगी या विपक्षी गठबंधन की कोई भी पार्टियां बेहतर होगी? ये पूरा का पूरा चुनाव इन लोगों ने पहले ही सरेंडर कर दिया है और अब 7वें चरण में पहले से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। चलिए, तो विपक्ष पहले ही सरेंडर कर चुका है लेकिन बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। अभी 7वें चरण का मतदान बाकी है लेकिन उससे पहले ही पीएम मोदी की ताजपोशी की तैयारी, तो इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए 7th फेज में जो सीटें जहां जहां हो रही, मेरा अपना अनुमान है 40 से 45 सीटें। पिछली बार 25 जीती थी, इस बार 40 से 45 सीटें आएंगी। यू मार्क माय वर्ड। और कांग्रेस पार्टी की संभावना, मैं देख रहा हूं बहुत सारे टेलीविजन से भगाए गए लोग जो आजकल यूट्यूब पे ज्ञान दे रहे हैं कि बड़ा अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। देखिए स्टेट वाइज चलते हैं, राजीव ने एक बताया, मैं बताता हूं। एक तो क्लियर कट किन किन राज्यों में ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की नीतियों की वजह से वोट कटुआ पार्टी हो गई है। वोट कटुआ पार्टी मतलब समझिए, वो जीतेगी नहीं लेकिन वोट कुछ लेकर के इक्वेशन खराब करती है। बिहार में वोट कटुआ पार्टी है, बैसाखी की जरूरत पड़ती है। बंगाल में वोट कटुआ पार्टी बन गई, झारखंड में वोट कटुआ पार्टी है। ये पार्टी दिल्ली में वोट कटुआ पार्टी बन गई, ये बन गई वोट कटुआ उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। भाई बचा कहां है? उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी की स्थिति अच्छी मजबूत हो रही है। पता नहीं क्या ये लोग किस तरह का नशा करते हैं सस्ता वाला कि कुछ से कुछ बकवास करना शुरू कर देते हैं। भाई कौन है यूपी में नेता, कोई बताए? बिहार में कौन है नेता? वहां सारे लोग कांग्रेस पार्टी में
पतझड़ की तरह एक्सोडस होने वाला है चुनाव नतीजों के बाद, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे वो बंगाल हो। आपने तो एक स्टेपनी बना दिया, दौड़ कोई और रहा है, पीछे पीछे स्टेपनी कांग्रेस पार्टी बन गई है। भाई कहां आप लीड रोल में हो, आप बता दें मुझे कि आप सीधे सीधे चुनौती दे रहे हो, और कौन सा ऐसा राज्य है जहां आपकी चुनौती है और आप ये कह सकते हो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कि यहां भारतीय जनता पार्टी से हमारी 1 to 1 लड़ाई है और यहां हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें लेकर के आएंगे। एक राज्य का नाम बता दो। खामखा ये सब नशा जो है ना, लोग जो घटिया करते हैं, ये 4 तारीख को सबका नशा उतरने वाला है। और बंगाल में फाइट जो हो रही है वो काफी टफ, जिस तरह से आपने पहले भी जिक्र किया, वहां पे सीधी फाइट पीएम मोदी और ममता। तो क्या इस बार ममता अपना गढ़ बचा पाएंगी? देखिए, फाइट जो हो रही है उसमें ममता बनर्जी की भाषा, उनके बोलने के तरीके, उनकी बौखलाहट इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इस बार वो हारने वाली हैं। पिछली बार पीएम मोदी गए वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए, उन्होंने बोला कि 4 जून को बंगाल में भूचाल आएगा, एक ऐसे परिणाम आएंगे कि जिसके बाद ममता बनर्जी की कुर्सी हिलने वाली है। कुर्सी इसलिए हिलेगी क्योंकि अभी विधानसभा का चुनाव तो है नहीं, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी ऐसी है कि थोड़ा सा आभास होता है कि आगे हम हार सकते हैं, तो कई नेता बाहर होना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। पिछले चुनावों में देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले या फिर लोकसभा चुनाव से पहले, हर बार उनकी पार्टी में टूट फूट होती रही है। तो इसलिए पश्चिम बंगाल में ये जो 9 सीटों पर चुनाव होने वाला है, जिसमें सारी की सारी सीटें ममता बनर्जी के पास, लेकिन इस बार जिस तरीके से प्रत्याशी चुन चुन कर रखे गए हैं, चाहे कोलकाता उत्तर हो, दक्षिण हो, दमदम हो या फिर जादवपुर हो, भारतीय जनता पार्टी ने अपने दूसरे जगह के जीते हुए सांसद को वहां पर लाकर खड़ा किया है, और ये ममता बनर्जी के लिए परेशानी का कारण बना है। क्योंकि 2014 में तो भारतीय जनता पार्टी वहां 8%, 12%, 14% वोट लाई थी, 2019 में 38, 37, 35 पर हो गई। तो ऐसे में उनको लगने लगा 2-3% का अंतर बचा था और उसको पाट दिया। जिस तरीके से यहां पर एक तरफा लोग पसंद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का आधार बढ़ रहा है, उसमें इनकी समस्याएं बढ़ गई है। और लगता है कि ये जो 9 सीटों पर चुनाव होना है, उसमें से 5 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी कम से कम जीतेगी। चलिए, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के 6 चरणों की वोटिंग के बाद अब बाकी है सिर्फ 1 जून का आखिरी रण। इसके बाद 4 जून की तारीख, जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार है। 4 जून को ईवीएम का पिटारा खुलेगा और तय हो जाएगा कि जनता की अदालत ने लोकतंत्र की सबसे ऊंची कुर्सी के लिए किसको चुना है। 4 जून को वोटों की गिनती के बाद 2024 लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करने वाले विजेताओं की तरफ से जून के मध्य तक नई सरकार बनाए जाने की उम्मीद है। बैटल में आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।